में आज का विषय है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आप जल तांबे के पात्र में रात को भरकर किचन में ढक कर रखें। पात्र में सबसे पहले आप गंगा जल डालें और उसके बाद आप जल डालकर ढक कर रखें। अगले दिन सुबह उठकर इस जल को अपने मुख्य द्वार पर छिड़का करें। मुख्य द्वार पर जल स्नान करने से पहले छिड़कें या बाद में। मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे जल छिड़का जाता है जो किचन में रखा होता है यह एक उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में कोई परेशानी हो, दुख कष्ट हो, पीड़ा हो, दरिद्रता हो या फिर कला क्लेश रहता हो, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है तो ऐसे में घर के किचन में जल रखा जाता है और उसे सुबह सवेरे उठकर मुख्य द्वार पर छिड़का करें। इस जल से आपके घर में कोई भी परेशानी हो वो शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कला क्लेश बीमारी से मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, शारीरिक मानसिक परेशानी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो इन सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इस जल को किस समय पर छिड़का करें? सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के बाद। किस समय पर छिड़का करें? सूर्योदय से पहले आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि मुख्य द्वार पर स्नान करके जल छिड़का जाता है या फिर बिना स्नान किए जल छिड़क सकते हैं। जो हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं ये एक उपाय है। हम सुबह उठकर सबसे पहले आप अपनी किचन में जाएं, जो जल आपने रखा है उसे लेकर मुख्य द्वार पर जल को छिड़कें। जल का छिड़काव करते हुए अपने पितरों का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी सुबह सुबह सबके द्वार पर आती हैं। जिसका मुख्य द्वार खुला होता है, जल का छिड़काव किया होता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आप पितरों का ध्यान करें। हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। जब आप अपनी दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो आपके पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सुबह आप जब जल छिड़कते हैं तो स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिना स्नान से आप जल छिड़काव कर सकते हैं। क्या बिना झाड़ू लगाए जल छिड़काव कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप सोकर उठें सबसे पहले आप जल का छिड़काव करें, झाड़ू बाद में लगाएं। अगर आपके घर के 2 दरवाजे हैं तो किस दरवाजे पर जल का छिड़काव करें? ऐसे में आप जिस गेट पर आपका नेम प्लेट लगा है उस गेट पर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं और दीपदान भी उसी गेट पर करें। अगर आप किराए पर रहते हैं तो आप जिस घर में रहते हैं उसके दरवाजे पर ही आप जल का छिड़काव करें और दीपदान भी वहीं पर करें। मुख्य द्वार पर जल आप बिना स्नान किए छिड़काव कर सकते हैं, परंतु दीपदान आप बिना नहाए नहीं कर सकते। पीरियड में हम जल छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ, जल के छिड़काव से पीरियड का होना या ना होना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीरियड में भी मुख्य द्वार पर जल छिड़काव कर सकते हैं। मंदिर में जल रखना जरूरी है। मंदिर में जल रखते हैं तो उसका क्या करें? मंदिर में जल जरूर रखें। जल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं और कोई भी कामना करते हैं वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। और पूजा करने से पहले 1 लोटा जल रखा जाता है, उसके बाद दीप को जलाएं। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में 1 लोटा जल भी जरूरी है और धूप दीप भी जरूरी है। इसके बाद जल का क्या करें? जल सुबह के समय रखा जाता है। उस जल को अगले दिन जब हम पूजा करते हैं सबसे पहले आप उस जल को उठाएं और पूरे घर में छिड़क दें। उस जल के छिड़काव आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और आपके घर का शुद्धिकरण होता है। इस जल को अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसे पीने के लिए भी दे सकते हैं। यह जल बहुत पावरफुल होता है, इसे पीते आप बीमारी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।